आज की कहानी है कौन बड़ा, विद्या या बुद्धि। किसी ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनमें गहरी मित्रता थी। चारों में से 3 शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव था। उनमें बुद्धि नहीं थी। चौथे पुत्र ने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया था, लेकिन वह था बड़ा बुद्धिमान। एक बार चारों भाइयों ने परदेश जाकर अपनी अपनी विद्या से धन कमाने का विचार किया। चारों पूर्व की दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो निरा अनपढ़ है। राजा हमेशा ज्ञानी व्यक्ति का ही सत्कार करते हैं, केवल बुद्धि से तो कुछ मिलता नहीं। विद्या के बल पर हम जो धन कमाएंगे उसमें से इसे कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो यही है कि यह घर वापस चला जाए। दूसरे भाई का भी यही विचार था, लेकिन तीसरे भाई ने उनको गलत कहा और बोला, हम बचपन से एक साथ रह रहे हैं, इसलिए इसको अकेले छोड़ना सही नहीं है। हम अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसे भी दे दिया करेंगे। चौथा भाई भी उनके साथ रहने लगा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वहाँ एक जगह हड्डियों का पंजर था। इसे देखकर उन्होंने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उनमें से एक ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वास्तव में यह हड्डियाँ मरे हुए शेर की थीं। दूसरे ने बड़ी समझदारी से हड्डियों के पंजर पर मांस व खाल का आवरण चढ़ा दिया। उसमें रक्त का संचार भी कर दिया। तीसरा उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने ही वाला था कि चौथे भाई ने उसको रोकते हुए कहा, तुमने अपनी विद्या से यदि इसे जीवित कर दिया तो यह हम सभी को जान से मार देगा। तीसरे भाई ने कहा, तू तो मूर्ख है। मैं अपनी विद्या का प्रयोग अवश्य करूँगा और उसका फल भी देखूँगा। चौथे भाई ने कहा, तो फिर थोड़ी देर रुको, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊँ, तब तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना। यह कहकर चौथा भाई पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या के बल पर जैसे ही शेर में प्राणों का संचार किया, शेर तड़प कर उठा और उन पर टूट पड़ा। उसने पलक झपकते ही तीनों अभिमानी विद्वानों को मार डाला और गरजता हुआ चला गया। उसके दूर चले जाने पर चौथा भाई पेड़ से उतरकर रोता हुआ घर लौट आया। इसीलिए कहा भी है कि विद्या से बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में पढ़कर ज्ञानी बनने से ज़्यादा बुद्धि होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि शास्त्र, वेद, किताब से ज्ञान मिलता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, यह समझ हमें बुद्धि से ही प्राप्त होती है।